हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस 1 के अंदर डिफरेंशिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि डेरिवेटिव बेसिकली ड्राइव कैसे होता है, डेरिवेटिव है क्या, ये सारी बातें हम सारी के सारी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फटाफट से आए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कहा आपसे क्या डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली दिस इज द चेंज। बेसिकली डेरिवेटिव की जो नेक्स्ट मीनिंग है वो क्या है, चेंज। चेंज को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं और चेंज बेसिकली हर चीज में आता है और ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड के अंदर हर चीज के अंदर चेंज आता है और जिस चीज में चेंज आता है उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की मदद से क्वेश्चनिंग को सॉल्व करते हैं और अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव है क्या। सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप इसको कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन छोटी सी ये होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि आपका जो टाइम है या फिर आपका कोई भी डिस्टेंस है जिस हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो बहुत छोटा है, रेट है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रेट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। या हम इसको दूसरे अल्फाजों में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस इसकी ये डेफिनेशन होती है। क्या क्या इसका मतलब क्या है कि ऐसा चेंज जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आए विद रिस्पेक्ट टू किसकी वजह से, x की वजह से। अब हमारे पास अक्सर हम बात करते हैं, देखो हमने पढ़ रखा है कि y इक्वल होता है आपके पास f ऑफ x के। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जब फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 में जाकर देख सकते हैं, मैंने जब फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था तो फंक्शन के अंदर मैंने एक बात बताई थी, जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, नहीं मतलब कुछ भी रख सकता हूँ और ये डिपेंड करता है मेरा y के ऊपर। ऐसी बात बताई थी, ठीक है सर, बताई थी आपने। तो बेटा समझो यही चीज यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूं कि y के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। क्या बोलूंगा उस चीज को, डेरिवेटिव बोलूंगा, समझना। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक डेफिनेशन के मुताबिक, फिगर के मुताबिक आपको बताता हूं कि बात असल में हो क्या रही है। मैंने कहा मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। मैंने क्वाड्रेंट बनाने के बाद मैंने एक अपनी मर्जी से कोई एक अपना क्या कहते हैं फंक्शन का कोई कर्व ले लिया। मैंने कहा दिस इज एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा ये पॉइंट मेरा एक्स था और ये मेरा फंक्शन क्या था, एफ एक्स। मैंने कहा एक पॉइंट बना लेता हूं, मेरा एक्स पॉइंट पर ये फंक्शन था। फिर मैं कहता हूं यहां पर थोड़ा सा अगर मैं डिस्टेंस आगे चलता हूं तो मैंने कहा x प्लस एच डिस्टेंस है। कौन सा, x प्लस एच डिस्टेंस। यहां पर x था, थोड़ा सा आगे चला, मैंने कहा h डिस्टेंस कोई भी डिफाइन कर दिया और मैंने कहा यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, h डिस्टेंस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर एक मैं लाइन खींचता हूँ। मैंने कहा ठीक है, खींच ली। खींचने के बाद मैंने कहा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, एक्स एफ एक्स। फिर इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, मैंने कहा x प्लस एच, क्योंकि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ चुका हूं और मेरे फंक्शन के अंदर भी क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा। तो मेरे पास एक पॉइंट ये बन गया। अब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव को दो कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर सकता हूं। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा और किस किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्लोप का फॉर्मूला आता है। स्लोप के फॉर्मूले से हम बेहतरीन तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब आपने लाइन, जब आप स्ट्रेट लाइन एक इंटरमीडिएट लेक्चर्स के अंदर या इंटरमीडिएट क्लास के अंदर आप लेक्चर पढ़ते हो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप कैसे निकाला जाता है। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप होता क्या है, मैंने कहा जो स्लोप होता है वो बेसिकली होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यही होता है। बोलोगे सर आप कैसे लिख दिया आपने ये। मैंने कहा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय
x2 माइनस x1, यही बात मैंने आपको बताई। क्योंकि ये जो स्लोप है बेसिकली हम कैलकुलेट ही ऐसे करते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमें चेंज मिल जाता है, और वो बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा ये जो मेरे पास स्लोप आया, तो अगर मैं इस पॉइंट्स को देखूं, मैंने कहा देखो ये होगा x2 y2, ये होगा x1 और ये होगा y1, ऐसे ही होगा। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा देखो डेल्टा y या फिर डेल y बोल सकते हो उसको, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू y2 माइनस y2। मैंने कहा f ऑफ x प्लस h माइनस y1 क्या था, f ऑफ x, और नीचे आ जाओ क्या कहता है x प्लस h, और ये वाला पॉइंट क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही बात बता रहा हूं। मैंने कहा देखो x से x कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर डेरिवेटिव में स्मॉल चेंज की बात करते हैं। स्मॉल चेंज का मतलब है जो आपका जो h डिस्टेंस होगा वो इतना कम हो जाएगा कि आपको जो लाइन है वो बेसिकली जो लाइन है वो ये वाली मिल जाएगी, और ये वाली आपको क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन ऑफ द फंक्शन, बिकॉज द टेंजेंट लाइन ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो डिफाइंस द डेरिवेटिव। इसका मतलब ये होगा कि सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव को मैं एक और डेफिनेशन से यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। डेरिवेटिव इज नोन एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी किसी भी कर्व का अगर आप टेंजेंट का स्लोप लेते हो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने कहा देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा या टेंजेंट, मैं आपको बता देता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की भी आपके पास डेरिवेटिव होता है, ठीक है। काफी सारी डेफिनेशंस हैं इसकी। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा बहुत स्लाइटर चेंज आएगा। मैंने कहा ये जो लाइन है वो बेसिकली छोटा होते 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 इसके ऐसे आ जाएगी जैसे बिल्कुल टेंजेंट है। क्या है, बिल्कुल टेंजेंट है, ठीक है, बिल्कुल टेंजेंट है। तो मैंने क्या कहा, जब h डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो मैंने एक बात यहां पर कही, मैंने कहा देखो लिमिट लगा देता हूं। मैंने कहा डेल्टा x इज अप्रोचेस टू जीरो। मैंने कहा डेल्टा x जो था वो अप्रोच कर रहा था जीरो पर, तो मैंने कहा ये आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो मैं यहाँ पे भी एक बात कह सकता हूँ, मैंने कहा लिमिट h इज अप्रोचेस टू जीरो। मैंने कहा h जो था वो बहुत छोटा हो गया। मैंने कहा देखो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो बेसिकली अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मेरा जो डेल है वो d में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप यहां पर याद रखिएगा, ये d में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा dy अपॉन dx। बेसिकली हम डेरिवेटिव को इसी नोटेशन से आगे पढ़ेंगे और यही आपको डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका होगा। यहाँ पे मैंने कहा बहुत छोटा है। अक्सर आप फिजिक्स में भी ये बात पढ़ते होंगे कि बहुत सारी बातें होती है फिजिक्स के अंदर कि लिमिट लगा दी जाती है कि बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं दिस वन इज डेरिवेटिव। तो मैंने कहा देखो h कहां जा रहा है, जीरो पर, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या हो गई, लिमिट h इज अप्रोचेस टू जीरो, कहां से कहां तक, मैंने कहा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। So this is called basically the mathematical definition of derivative with the help of limits. लिमिट की हेल्प से मैंने क्या किया, डेरिवेटिव की डेफिनेशन को तैयार कर लिया। अब मैं इस डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं बोलता हूं मुझे किसी भी एक पॉइंट पे निकालनी है, मैंने कहा मान लो वो पॉइंट ए था, मैंने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मैंने कहा कोई भी एक पॉइंट है उस पर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एक पॉइंट टच करेगा वो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए वो ए था। जब मैं इस पे ए लगाऊंगा तो मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। मैंने कहा h इज अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, x की जगह क्या रखा, a रखा, और नीचे क्या आ गया, h आ गया। तो बोथ आर डेफिनेशंस आर करेक्ट। ये मैंने किसी एक पॉइंट पे निकाल लिया, ये मेरे पास एट x एज अ जनरल इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल गई। तो बेसिकली इस तरीके से आपके पास डेरिवेटिव ड्राइव होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो एक फॉर्मूला है, इसका अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। dy over dx इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट h इज अप्रोच टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, और एट पॉइंट a f of a plus h minus fa divided by h. Simple. This is called the basic definition of derivatives.
अभी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गई। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, हो सकता है वो आपको ज्यादा आसान लगे, तो आप वैसे कर लेना, ठीक है। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे आपको एक और फॉर्मूला ड्राइव करवाता हूँ। मैं देखो कैसे मिटा देते हैं। मैंने कहा थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हैं। मैंने कॉमन सेंस का यूज करूं तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा y इक्वल था मेरे फंक्शन ऑफ x के, ऐसा ही है। अगर मैं कहता हूं मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जी क्या बात होगी कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हुआ होगा, जब भी तो मेरा y चेंज हुआ। मैंने कहा उस चेंज को मैं ऐड कर देता हूं, जब मुझे टोटल चेंज मिलेगा। बिल्कुल सही है सर। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब इसमें चेंज आया तो इसके अंदर भी तो चेंज आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिल्कुल चेंज आएगा सर। जब चेंज आएगा तो मैं क्या काम करता हूं, मैंने कहा डेल्टा वाई को यही छोड़ देता हूं। मैंने कहा एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इस वाई को मैं यहां लेकर आ जाता हूं, ठीक है। वाई किसके इक्वल था बेटा, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं यहां अगर लिखूं डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय, मैं डिवाइड किससे करता हूं, मैंने कहा डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है। डेल्टा एक्स से मैंने दोनों जगह डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको डिवाइड करने के बाद बोलता हूं जो मेरा डेल्टा एक्स से जो मैंने डिवाइड किया वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, और बहुत ही ज्यादा छोटा करने के लिए मैं काम करता हूं, मैंने कहा लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो। मैंने कहा ये मेरा अप्रोच करता है जीरो पर, और मैं यही लिमिट यहां पर भी लगा दूंगा, मतलब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, मैंने कहा डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यही बात बताई थी। देखो वही डेफिनेशन बन रही है, बस h की जगह क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। और मैंने एक बात थोड़ी देर पहले बताई कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा एक्स को मान लेता हूं, मैंने कहा ये h के बराबर है, तो देखो सब समझना बात को। अगर मैं इस चीज को, तो भाई मैंने बताया था कि ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखो यहां पर मैंने कहा अगर मैं इसको h मान लेता हूं, मैंने कहा देखो h इज अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा की जगह क्या रख दूं, h रख दूं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा की जगह मैंने क्या रख दिया, h रख दिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया। देखो वही डेफिनेशन क्रिएट आपके पास हो गई। लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपके पास काफी ज्यादा टिपिकल रहता है सवालात को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे मैं इसका एक और अप्रोचिंग फॉर्मूला बनाता हूं जो कि आपको बहुत ही आसान रहेगा, जिसको लिमिट सॉल्व करना आती है वो आसानी से इसको डील कर सकता है। अब यहाँ पे देखो गौर से देखना, अगर मैं डेल्टा एक्स को मैंने माना है h, मैंने कहा h को माना है मैंने डेल्टा x, अगर मैं इसको डेल्टा x मानता हूं, मैंने कहा डेल्टा x का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। यही बात मैंने आपको बताई थी जब मैं स्लोप निकाल रहा था। तो मैंने क्या कहा, इस डेल्टा x को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा x में से मैंने कोई a पॉइंट माइनस कर दिया जो कि फाइनल x था, माइनस कर दिया मैंने इनिशियल पॉइंट। मैंने कहा किसी भी एक पॉइंट पे निकालनी है। मैंने कहा क्या, अभी जो यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन हुई वो h बराबर हो गया आपके पास x माइनस a के। अब x माइनस a जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पर जरा गौर से देखना, जब यहाँ पर ऐसा पुट होगा तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू a पॉइंट पर। फिर मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा लिमिट, अब यहाँ गौर से देखो, मैंने कहा h अगर अप्रोच कर रहा है जीरो पर, h अप्रोच कर रहा है जीरो पर, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा x माइनस a इज अप्रोच टू जीरो, तो x कहाँ चला जाएगा, x इज अप्रोचेस टू a। अब x कहां जाएगा, a पर, मैंने कहा x इज अप्रोचेस टू a, बिल्कुल सही है सर। अब x प्लस h किसके बराबर होगा, यहाँ पे जरा गौर से देखना। अब यहाँ पर यहाँ आपके पास हो जाएगा f ऑफ x माइनस, मैंने कहा किसी एक पॉइंट पर f ऑफ a डिवाइड बाय h की डेफिनेशन क्या आती है आपके पास, x माइनस a, मैंने कहा x माइनस a। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इफ x इज अप्रोचेस टू a पॉइंट। समझ लो, आपकी मर्जी है ये इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है ये इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है ये इस्तेमाल करो। तीनों की तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव को डिनोट करती हैं। और इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है बेटा, और मतलब नाम होता है, वो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं। इनके 2 से 3 नाम होते हैं। एक नाम इसका होता है बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव, दूसरा नाम होता है इसका ए बी इनिशियो मेथड। क्या नाम होता है, ए बी इनिशियो मेथड। और
इसको तीसरी जबान में आप क्या कह सकते हो? बाय डेफिनेशन हो गया, ab इनिशियो हो गया, इसको तीसरी जबान में आप कहते हो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आपसे एग्जाम के अंदर ये तीनों नाम से डेरिवेटिव पूछा जाता है, आपको नहीं बताया जाता कि मेथड कौन सा यूज करना है, लेकिन वो नाम लेगा, बोलेगा बाय डेफिनेशन से सॉल्व करो, तब भी इन तीनों में से कोई एक लगेगा, ए बी इनिशियो जब भी इन तीनों में से कोई एक लगेगा, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दे जब भी इन तीनों में से कोई एक लगेगा, नाम चेंज है बात सेम करेगा। तो ये आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव का। अब मैं आपको उस पर थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, उसको फटाफट से लिख लो। इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी कैसे बना कैसे नहीं बना, फटाफट से अब मैं आगे चलता हूं। मैं मिटा दूं? ठीक है सर, मिटा देते हैं। अब मैं आपके पास एक थ्योरम लेके चलता हूं। मैंने कहा थ्योरम है THEOREM। मैंने कहा अगर मैं बोलता हूं मेरे पास इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो सकता है, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैंने कहा फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या कहा मैंने कहा कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स होता है वो बेसिकली ट्रू नहीं होता। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल लेके बताऊंगा कि क्यों ऐसा है कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, फंक्शन भले कंटिन्यूस हो। उसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ये बात मेरी याद रखना। मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी वो कंटिन्यूस तो लाजिमी होगा, अगर वो कंटिन्यूस है तो लाजमी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। ये बात याद रखनी है फटाफट से, ये बहुत अच्छी सी बात है, याद रखना। अब अकॉर्डिंग टू मेरा फंक्शन ये कह रहा है अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो मैंने कहा लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एफ एक्स नथिंग बट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ऑब्वियसली जी बात है, लिमिट हम ये करते हैं, ए को पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि इस लिमिट का आंसर जो है वो कन्वर्जिंग पॉइंट पर रुकता है और ये हमेशा कन्वर्ज करता है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा देखो लिमिट, मैंने कहा x इज अप्रोचेस टू a, मैंने कहा एक काम करता हूं इस fx को माइनस कर देता हूं f ऑफ a से। ठीक है, यहां क्या बचेगा? 0। तो मुझे बेसिकली यही डिफाइन करना है कि अगर इस चीज का जो रिजल्ट है वो भी किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूं, मैंने कहा देखो x इज अप्रोचेस टू a, मैंने कहा f ऑफ x माइनस f ऑफ a, मैंने कहा x माइनस a से डिवाइड भी करो, x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई मसला सर नहीं होगा। बेटा यहां से लेके यहां तक क्या बनी? द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? f डैश ऑफ a पॉइंट, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अगर मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैंने कहा लिमिट x अपोजिट टू a, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन बाकी था, अगर मैं इसमें a पुट करता हूं तो क्या होगा? a माइनस a 0, तो इसका मतलब क्या होगा? f डैश ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस शो हो जाएगा कि दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। अब मैं आपको यहां पर एक और बात बताता हूं कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो आपका जो फंक्शन है वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपसे आप बना भी सकते हो और पूछी भी जा सकती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स यहां पर बता देता हूं। चलो जी आगे चलते हैं। मैंने कहा छोटा सा थ्योरम था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ो। अब मैंने कहा मान लो, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मानो। अच्छा मैं आपको इसके दो चार की पॉइंट्स और बता देता हूं। मैंने कहा नंबर 1 की पॉइंट समझना, अगर आपका जो फंक्शन है ना वो बेसिकली डिफरेंशिएबल होगा कहां पर? ओपन इंटरवल ऑफ a, b। ओपन इंटरवल का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाले सारे पॉइंट्स पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो लाजमी बात है कंटिन्यूस तो हो गई होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कहां पर? क्लोज इंटरवल ऑफ a, b,
तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होगा कि आपको इसकी दो लिमिट चेक करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। याद रखना जब भी आपको क्लोज इंटरवल पे बात कर दी जाए। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कहा जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट रूल लूंगा, मैंने कहा लेफ्ट ऑफ आर या फिर एल ऑफ एफ ले लो। मैंने कहा लेफ्ट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते चेक करते हैं वो कैसे होगा। मैंने कहा अभी डेफिनेशन पढ़ी सर, एच इज अप्रोचेस टू जीरो, माइनस माइनस का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। फंक्शन क्या था, फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय एच। आपको एक तो ये चेक करना पड़ेगा और ये बेसिकली बराबर आएगा किसके, राइट हैंड ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन होती है, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a प्लस, या फिर आप ऐसे ले लो h इज अप्रोचेस टू जीरो प्लस, आगे कितना आएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय एच। तो ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल होंगी और कन्वर्ज करेंगी। जब दोनों आपस में कन्वर्ज करेंगे तो आप बोल सकते हो कि मेरा जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a, b पर डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ये दो तीन बातें आपको बड़ी ध्यान से रखनी है। और याद रखना अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहा जा रहा है तो उसके दिए गए इंटरवल पर वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जब वो छूट जाए। और अगर पॉइंट छूट जाता है तो आपके पास एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा कि आपके पास फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल आपको बताया जाता है तो याद रखना वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। समझ रहे हो, मैं इसको मिटा देता हूं, उसको जरा सा लिख लो फटाफट से। अब मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, देखो समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एक मेरे पास फंक्शन मैंने उठाया, मैंने कहा कौन सा, मैंने कहा x sin 1/x। मैंने कहा मैंने एक फंक्शन उठाया, मैंने कहा ये जब है जब x 0 के बराबर नहीं है और x इक्वल टू 0। अब मैंने ये एग्जांपल आपको पिछले लेक्चर्स में कराया है और ये आपस में x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस, x अप्रोच टू 0 पर कंटिन्यूस है। अगर नहीं पता फिर से करवा देता हूं, देखो चेक करो। मैंने कहा देखो साइन 1/x की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक रहती है, -1 से लेके 1 तक। अगर मैं दोनों साइड पे x मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कहा -x, ये हो जाएगा x sin 1/x और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। अगर मैं x does not equal to 0 मींस approaches to 0, अगर मैं लिमिट लगाता हूं, मैंने कहा x is approaches to 0 of -x, यहां भी लगाता हूं लिमिट x is approaches to 0 x sin 1/x, और यहाँ पे भी लगाता हूं लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आ गया x। तो बेटा देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। और 0 का मतलब एज अ वैलिड एंड कन्वर्जेंट पॉइंट दिस इज कॉल्ड द फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन अब यहाँ पे चेक करता हूं कि डिफरेंशिएबल भी है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ a। मैंने कहा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू 0, ये x अप्रोचेस टू 0। चलो ठीक है, मैंने कहा लिमिट चेक करते हैं। मैंने कहा h इज अप्रोचेस टू 0, मैंने कहा देखो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, यही डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की। अब यही डेफिनेशन में जरा यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने कहा देखो अगर a प्लस h में लगा रहा हूं तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इधर मैं अगर h को अप्रोच करता हूँ 0 पर तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं h की जगह 0 पुट करूं तो f ऑफ a, अब f ऑफ a पुट करूंगा तो f ऑफ a की जगह पॉइंट क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। जब मेरा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या आंसर दे रहा है, 0 आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो f ऑफ a होगा वो बेसिकली 0 होगा। अगर मैं बात करूं f ऑफ a 0 होगा तो यहाँ पे f ऑफ h बचा, तो f ऑफ h किसके बराबर होगा, मैंने कहा h sin 1/h और इसके डिवाइड में क्या है h। मैंने कहा देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, मेरे पास लिमिट अप्लाई जो लगी हुई थी, लगाई नहीं मैंने, h अप्रोच टू 0, आपके पास फंक्शन क्या बचा, sin 1/h, यही बचा। अब देखो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो अगर मैं h की जगह 0 डालता हूं, भले इसका लेफ्ट चेक कर लूं भले इसका राइट चेक कर लूं, दोनों पे ये इंफिनिटी आंसर दे रहा है और ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल
नहीं हुए लेकिन फंक्शन मेरा कंटिन्यूस जरूर था। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल है। मैंने क्या कहा कि आपके पास अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस तो लाजमी होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये बात हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, डायरेक्टली मतलब विदाउट इवेल्युएशन नहीं कह सकते कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो फटाफट से उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेरिवेटिव का आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ सके और मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स देखने हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे मैंने यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, काफ़ी सारे लेक्चर यहाँ पर अपलोडेड हैं। और मैं एक सेकंड चैनल पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाता हूँ, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फंक्शंस के जीरो से लेके हीरो तक। तो वहाँ पे आपको लिंक नीचे मेरा मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप लोगों को रेफर कर सकते हैं कि यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।